कुछ कहा था। क्या कहा कि पृथ्वी के, जल के, आकाश के प्राणी उत्पन्न हो जाए और वे अपने आप मिट्टी से बन गए, अपने आप उत्पन्न हो गए और उनमें सांसें भी आ गई अपने आप। इसका मतलब जीव जंतुओं को परमेश्वर की ओर से एक मैन्युफैक्चरिंग पैकेज दिया गया, जिसमें सांस भी उनके पास है, अंग भी उनके पास है, शरीर भी उनके पास है, उनकी पोटेंशियल भी उनके साथ है। आकाश के पक्षी उड़े वहां से। कौन कहा? किसने कहा? ईश्वर को इसे, किंतु महानुभाव ईश्वर पिता हो। हालेलुया। मनुष्य के लिए पिता बन गया है वो, उनके लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में बोला ऐसा हो जा वैसा हो जा। आकाश के पक्षी उड़े, पानी के पक्षी जानवर है वो तैरे, उनको स्विमिंग करे, ये परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने। अब वो परमेश्वर पिता के रूप में मनुष्य का निर्माण करता है, पिता की भूमिका में आ गया। और पिता की भूमिका है मनुष्य को एक बार में नहीं बनाया, कहने को बना ले, अपने हाथों से मिट्टी को गूंथा और गूंथ के मानव आकृति का आदम बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथ से बनाया उसने, ठीक है। और पैतृक भाव से ही, फिर अपना पिता का भाव से ही उसके सांसों में अपनी फूंक मारा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी उसके सांस जो है ना, परमेश्वर की फूंक से वो सांस मिला। जीव जंतु को सांस कैसे मिला? जीव जंतु कहने को सांस पहले मैन्युफैक्चरिंग पैकेज। ईश्वर को ऐसे नहीं को हो जा, वो हो गया। लेकिन मानव सांस कहने को कैसे? ईश्वर निजोर सांस थी, निज का फूंक मारा उसको। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के लिए पिता है। जीव जंतु उसको पिता नहीं कह सकते, जीव जंतु का पिता नहीं हो, सिर्फ मनुष्य का पिता है, क्योंकि मनुष्य को खुद परमेश्वर ने अपनी फूंक मारी, अपना स्वरूप दिया। ओके, अब परमेश्वर का स्वरूप क्या है? तुम लोग को क्या स्वरूप है परमेश्वर का? बहुत बार बोल चुका हूँ। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा। जॉन 4:24 लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। तो ये परमेश्वर स्वरूप है, आत्मा है। द्वितीय हमें को इसका अर्थ है मनुष्य में परमेश्वर की फूंक उसकी आत्मा। मनुष्य में जो परमेश्वर ने फूंक मारी उसकी आत्मा थी, उस आत्मा को हम स्पिरिट कहते हैं। लेकिन जब वो मनुष्य में घुस गई, उसकी फूंक, उसका स्पिरिट जब मनुष्य में घुस गया, समावेश हुआ, तो मनुष्य की आत्मा बनी हुई, मनुष्य की आत्मा बन गई। लेकिन मनुष्य का आत्मा स्पिरिट नहीं है, ध्यान रखना। मनुष्य का आत्मा सोल है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, सोल और स्पिरिट का, ठीक है। और अध्यात्म का भीतर अंधा है, नहीं समझ पाया, मैं बताऊंगा कैसे। यानी उसको जो भीतर घुसा, मनुष्य की आत्मा बनी और वो स्पिरिट में सोल कहा गया, उससे प्राण भी कहते हैं, उसको अंतःकरण भी कहते हैं, और उसी में मन छुपा हुआ है। तो ये आपने बुझी पा लेना, मनुष्य का जो भीतर है वो सोल है और परमेश्वर का जो आत्मा है वो स्पिरिट है। तो मनुष्य में फूंकी गई सांस में बहुत गहरा भेद छिपा था, उसके लिए अभी तक सारा अध्यात्म अंधकार में पूरा अभी तक हुआ नहीं। इसलिए वो सोल को भी स्पिरिट कहते हैं, सोल को भी आत्मा कहते हैं और स्पिरिट को भी आत्मा कहते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी मनुष्य का आत्मा कहते हैं लेकिन वो सोल है, इंग्लिश में सोल है, और परमेश्वर का आत्मा कहते हैं लेकिन वो तो स्पिरिट है। लेकिन दो वर्ड है, लेकिन हम एक ही में काम चला रहे, बिकॉज हम लोग अंधे हैं, हम लोग नहीं जानते। मनुष्य का अध्यात्म अभी तक भेद में, रहस्य में इतने ना जाने। जो स्पिरिट की हो, ईश्वर स्पिरिट की हो, मानव सोल की हो, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो मनुष्य में फूंकी गई सांस में, ओके, पृथ्वी के सभी प्राणियों का वजूद उसकी सांसों पर टिका है। उसकी सांस, उसकी आंख, कान, हाथ आदि सारे अंग सांसों के मोहताज है। जितना सांस बंद हो जाएगा, आंख भी बेकार है, कान भी बेकार है, हाथ भी बेकार है, जबकि वो बेकार नहीं है। आप लोग को प्रमाण देंगे कि बेकार नहीं है, उस व्यक्ति के लिए बेकार हो गया, फिर वो बेकार नहीं है। आप बताइए, तो कारण बताइए। उसके आंख, कान आदि अंग बेकार नहीं है, डोनेट करते हैं लोग, फिर वो काम करते हैं कि नहीं। लेकिन उस व्यक्ति की जब सांस थम जाती है, उसके लिए बेकार है, ठीक है। इसलिए अर्थात जब किसी के सांस थम जाती है, तो उस व्यक्ति के शरीर के सारे अंग निरर्थक हो जाते हैं। मेडिकल या फिजिकल टर्म में पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के लिए सांस एक एनर्जी है, सांस को एक एनर्जी बताते हैं।
मेडिकल टर्म में भी एनर्जी है और हम लोग फिजिकल टर्म में ऊर्जा स्वरूप में है। इस तथ्य का प्रमाण बाइबल में है। सांस एक ऊर्जा है, एनर्जी है, इसका प्रमाण बाइबल में मिलेगा। उत्पत्ति 2 का 7 पढ़ेंगे। আৰু ঈশ্বৰ যহোৱাই মাটিৰ ধূলিৰে মানুহ নিৰ্মাণ কৰি তাৰ নাকত ফু দি প্ৰাণবায়ু সোমোৱাই দিলে, তাতে মানুহ জীয়া প্ৰাণী হ'ল। प्रमाण मिला? क्या प्रमाण मिला बताएंगे कोई? हाँ, प्रमाण मिला कुछ कि एनर्जी है, सांस एनर्जी को प्रमाण मिला? क्या प्रमाण मिला? जैसे उस मिट्टी के पुतले में उसके सारे आंख कान नाक सब जीरो थे, जैसे मिट्टी के पुतले में सांस फूकी गई वो एनर्जेटिक हो गया।